अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सो ऑन, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एप्लीकेशंस को आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 4। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक सिंगल रो और 3 कॉलम्स हैं। सो ये एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये भी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि एक इसकी सिंगल रो और सिंगल कॉलम है। सिमिलरली 2, 3, 5, 6 ये भी एक रो मैट्रिक्स है, सिंगल रो एंड 4 कॉलम्स। अगर हम ये देखें 2, 3 एंड 4, ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1, 2, 3 रोज एंड 1 कॉलम। क्योंकि इसकी सिंगल रो नहीं है तो इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह से इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो ये भी एक रो मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होनी चाहिए, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल कॉलम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी 3 रोज हैं लेकिन एक सिंगल कॉलम है। सिंगल कॉलम मैट्रिक्स is called a column matrix. Similarly 2, 3, 4, 2 इसका ऑर्डर 4 by 1 है, 4 रोज एंड सिंगल कॉलम, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये एक रो मैट्रिक्स तो है लेकिन दिस इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 4 है, सिंगल रो एंड 4 कॉलम्स। सो क्योंकि इसके सिंगल कॉलम नहीं है तो इट इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स बट इट इज अ रो मैट्रिक्स। अगर हम 1 by 1 की तरफ, इस मैट्रिक्स की तरफ देखें जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, सो लकीली इट इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम है। दिस मैट्रिक्स इज नीदर अ रो मैट्रिक्स नॉर अ कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो ना इसकी सिंगल रो है और ना ही इसका सिंगल कॉलम है। सो इट इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रेक्टेंगल आपके पास ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर ना हो। सो इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसकी रोज is not equal to the number of columns. So ऐसे मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और आप ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें उसके रोज और कॉलम बराबर नहीं है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसकी इन्फिनिट एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम इस मैट्रिक्स की तरफ देखें, ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। इसी तरह से ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी भी रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं विच इज 3, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होने चाहिए, इसके बरक्स अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है।
ये एक 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये एक 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली लास्ट स्लाइड में जैसे कि हमने देखा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है, जबकि लास्ट स्लाइड में ये और ये 2 by 2 और 3 by 3 के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी के सारे एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिक्स के जीरो हों, नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 1 by 1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, ये एक 2 by 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, ये एक 1 by 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, और ये एक 2 by 1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ रोज और कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें हो सकते हैं। इट कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम मजीद थोड़ी सी रिविजन करें पिछली स्लाइड्स की, तो आपको ये पता चलेगा कि दिस वन इज अ रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली दिस वन इज अ कॉलम मैट्रिक्स, दिस वन is a square matrix and this one is also a square matrix. So null और zero matrix आपका row matrix भी हो सकता है, column matrix भी हो सकता है, square भी, rectangular भी. For example, this one is also a rectangular matrix, this one is also a rectangular matrix. So null matrix आपका किसी भी order का हो सकता है. It is not necessarily to be a square matrix. Transpose of a matrix. Matrix obtained by interchanging rows into columns और columns into rows। यानी अगर हम एक मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज बना दें तो ऐसे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3 and 4। मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी रो को कॉलम बनाना है। यानी मैं 1 और 3 को एज ए कॉलम लिखूंगी। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। तो दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस इज ए ट्रांसपोज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक 3 by 2 मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, सो फर्स्ट रो आपकी विच इज दिस वन, ये एक फर्स्ट कॉलम बनेगी यानी 1 and 4। इसी तरह से सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बनेगा 2, 6 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 3, 7। सो दिस इज ए एंड दिस वन इज ए ट्रांसपोज। अगर हम ए का ऑर्डर देखें, सो ए का ऑर्डर 2 by 2 था, यहाँ पर भी 2 by 2 है। क्यों? क्योंकि इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल थी। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर देखें, सो ऑर्डर ऑफ ए वॉज 3 by 2 और ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर ऑफ ए इज नाउ 2 by 3। सो रोज आपकी कॉलम बन गई और कॉलम आपके रोज बन गए। नेक्स्ट चीज, ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल, ये ए था, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ये 2 by 3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज लूंगी, सो ये मेरी रो है। अब मुझे इसको कॉलम बनाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, यानी 4, 6 and 7। सो ये मैट्रिक्स जो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था, अगर हम इस मैट्रिक्स को और अपने फर्स्ट मैट्रिक्स को कंपेयर करें, सो बोथ ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी अगर हम एक ए मैट्रिक्स का 2 times ट्रांसपोज लेंगे,
so that will become the original matrix. Next thing is negative of a matrix. Matrix obtained by changing sign of all elements is called negative of a matrix. जैसे कि नाम में है नेगेटिव, यानी मैट्रिक्स की तमाम तर एलिमेंट्स के साइन चेंज करने को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4. अगर मैं इसकी तमाम एलिमेंट्स का साइन रिवर्स कर दूं, सो ये एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 को मैं -1, -3, -2 एंड -4. मैट्रिक्स का नेगेटिव लेने से उसका ऑर्डर सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 था, इसका भी ऑर्डर 2/2 है. सो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट अफेक्ट इट्स ऑर्डर एट ऑल. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब इस -1 का साइन रिवर्स किया, सो ये 1 बन गया. -2 का रिवर्स किया 2, 3 -3 and 4 -4. So this was the original matrix or this is the negative of a matrix. इसको हम A से डिनोट करेंगे और this will be represented by -A. क्यों? क्योंकि इसमें हमने A मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स को रिवर्स किया है. सो इसलिए इसे हम -A से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A matrix is called a symmetric matrix if A transpose is equals to A. For example, लास्ट स्लाइड में हमने ट्रांसपोज देखा था कि आप रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज मिलता है. सो अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें विच इज 1 2 2 and 3. दिस इज A मैट्रिक्स. अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, सो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा. अब अगर मैं मैट्रिक्स A को देखूं और मैट्रिक्स दिस वन इज A ट्रांसपोज, सो इन दोनों मैट्रिसेस को देखूं, सो दिस सीम्स टू बी इक्वल, यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. ये एक 3/3 मैट्रिक्स है विच वी कैन से इट इज एन A मैट्रिक्स. अब अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, सो फर्स्ट रो विल बी द फर्स्ट कॉलम विच इज 1 5 and 6. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा. नाउ दिस इज A ट्रांसपोज. अगर अगेन मैं A और A ट्रांसपोज को कंपेयर करूं, सो बोथ ऑफ दीज टू आर इक्वल, यानी बोथ ऑफ दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अब अगर एक और मैट्रिक्स को कंसिडर किया जाए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूं, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो second column and third row will make the third column. अब अगर A और A ट्रांसपोज को कंपेयर किया जाए, so both of them are not equal, यानी this matrix is not a symmetric matrix. जबकि बाकी मैट्रिक्स जिनको ट्रांसपोज लेने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हमें मिल रहा था, both of these two were symmetric matrices. यहाँ एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम देख सकते हैं. ऐसा क्यों है? हमने देखा था कि जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, सो वो ऑर्डर को रिवर्स कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है,
सो ट्रांसपोज के बाद उसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। सो ये चीज़ ट्रांसपोज की कि अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू इटसेल्फ कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर अप्लाई नहीं हो सकती। इसकी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक 3/2 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1, 5, 4 and 6 A ट्रांसपोज, सो आपका A एंड A ट्रांसपोज कैन नेवर बी इक्वल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपका ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लें तो ऑर्डर सेम रहे, और अगर ऑर्डर डिफरेंट हो चुका है सो एलिमेंट्स का सेम होना, एंट्रीज का सेम होना तो मैटर ही नहीं करता। सो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपकी ये डेफिनेशन इज अप्लाइड ओनली टू द स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉट टू द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is skew symmetric if A transpose is equals to -A. Symmetric matrix में हमने देखा था कि A transpose was equal to the A, लेकिन इस केस में A transpose is equal to -A। कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक A मैट्रिक्स है। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, सो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, second row, second column, third row, third column. So this is A transpose. दूसरी तरफ हम -A निकालते हैं। If this is A matrix, then -A is equal to, सिंपली हमें क्या करना है, हर एलिमेंट का साइन चेंज करना है। 0 will remain 0, 1 will become -1, -2, -1 will be turned to 1, 0, 3 will become -3, -2 will become 2, -3 will become 3 and 0 will remain 0. So अगर हम -A और A ट्रांसपोज को कंपेयर करें, सो आप ये देखेंगे कि हर एक एंट्री इन दोनों मैट्रिसेस की बराबर है। सो इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कुछ एक ऐसे मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं विच इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी दिस इज अ मैट्रिक्स B। अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए, सो फर्स्ट रो विल मेक द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। और अगर हम -B लें इसका, दिस वन इज B ट्रांसपोज, 0 will remain 0, 1 will become -1, 2 will become -2, similarly 4, -4, -1, -3, -5, -6 and -2। सो अगर ये देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में -B इसकी एंट्रीज ये हैं और B ट्रांसपोज इसकी एंट्रीज ये हैं। सो B ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल्स टू -B, यानी B इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो कंडीशंस आपको ध्यान से देखनी होंगी। एक तो ये कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इसकी वही वजह है जो हमने लास्ट स्लाइड में सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए चेक की थी, क्योंकि अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ साथ इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज का बताती चलूँ आपको, ऐसी एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं जो जिसका रो और कॉलम बराबर हों। फॉर एग्जांपल, ये एंट्री फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, सो दिस इज अ डायगोनल एंट्री। दिस एंट्री इज एट द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो ये भी एक डायगोनल एंट्री है। इसी तरह से ये एंट्री थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, सो ये भी एक डायगोनल एंट्री है। यानी मैट्रिक्स ए में ये 3 डायगोनल एंट्रीज हैं।
सो ऐसी एंट्रीज जो कि डायगोनल पर हो उन्हें हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। रिपीट करती चलूँ, 0 इज अ डायगोनल एंट्री। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सिमिलरली ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। जबकि अगर हम -1 को देखें तो ये फर्स्ट रो में है लेकिन ये सेकेंड कॉलम में है, तो ये एक डायगोनल एंट्री नहीं है। डायगोनल एंट्री के लिए जो उसकी रो हो वही उसका कॉलम नंबर बी होना चाहिए। -2 को देखें तो ये फर्स्ट रो में है लेकिन ये थर्ड कॉलम में है, सो -2 भी ये एक डायगोनल एंट्री नहीं है। सिमिलरली 2 ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सो ये भी एक डायगोनल एंट्री नहीं है। सो एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ उसकी तमाम तर डायगोनल एंट्रीज को 0 होना चाहिए if that matrix has to be a skew symmetric matrix। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं होंगी सो क्या होगा कि आपकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कभी भी फ्लिप नहीं होती। डायगोनल एंट्रीज रिमेन्स डायगोनल when even though we take the transpose of that matrix। फॉर एग्जाम्पल, ये एंट्री आपकी कहीं नहीं गई, ये एंट्री पहले भी यहाँ पर थी, उसके बाद भी यहीं पर है। इसी तरह से आपकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती इवन इफ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो इसलिए हमारी तमाम तर डायगोनल एंट्रीज को 0 होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम कभी भी उसका नेगेटिव जब लेंगे सो उसके बराबर नहीं होगा। जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर केस में देखा कि इवन दो अगर यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स को चेंज कर दूँ, एक न्यू मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। सो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। दिस इज बी ट्रांसपोज। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में देखूं, सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। सो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है लेकिन दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपकी डायगोनल एंट्रीज का 0 होना लाजमी है ताकि जब साइन रिवर्स किया जाए तो डायगोनल एंट्रीज पर कोई इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is diagonal if at least one of its diagonal entries is non-zero and all other non-diagonal entries are zero। So इस diagonal matrix की definition में कुछ terms हैं, square matrix, diagonal entry and non-diagonal entries। सबसे पहले तो आपका ये समझना ज़रूरी है कि diagonal matrix को square matrix ही होना क्यों ज़रूरी है। For example, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखती हूँ, सो अ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3/2, सो इस पर्टिकुलर केस में आप इसका डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज अ डायगोनल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी रो और कॉलम, इट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। This one is a diagonal element because it is in the second row and second column। लेकिन थर्ड रो के लिए हमारे पास कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड कॉलम है ही नहीं। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल दूँ, सो 2 3 4 0 0 0 0 0 0, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, जिस एंट्री का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। सो दिस इज एट दी 1,1। ये एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है और ये एंट्री थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। सो ये 3 डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी जो कि नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं इसकी 0 हैं। सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात उन्होंने ये की हुई है एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल ली जाए डायगोनल
मैट्रिक्स की, सो दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल पर एटलीस्ट 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। ये इसका डायगोनल है और एटलीस्ट 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। एक 2x2 की हम एग्जांपल लें, सो इसका ये डायगोनल है और उसकी एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है। सो दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मेरे पास डायगोनल पर तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं, जो कि इस केस में हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ये तो एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक उसका सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। दूसरी बात, डायगोनल एंट्रीज पर एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। सो अगर 1 by 1 की हम एग्जाम्पल देखें, सो दिस इज अ 1 by 1 मैट्रिक्स एंड इट is a unique matrix since it is a row matrix, column matrix, and it is also a square matrix plus it is a diagonal matrix as well. So 1 by 1 का जो matrix है इसका बहुत यूनिक सा केस होता है। ये बहुत सी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस में फॉल करता है। सो एक अगर हम एक और डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल देखें विच इज़ अ 4 by 4 मैट्रिक्स। सो diagonal entries are all made non-zero and all other non-diagonal entries are made zero. कंफर्म करते हैं कि ये एक डायगोनल एंट्री है भी कि नहीं। सो दिस एंट्री इज इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। Next, moving on to this entry is in the second row, second column. So it is a diagonal entry. This entry is in the third row, third column, diagonal entry. This entry is in the fourth row and fourth column. So it is also a diagonal entries. And all other entries are non-diagonal entries. क्यों? क्योंकि for example अगर मैं इस entry को देखूं, so this entry is in the fourth row and second column. So since row is not equal to the column, so this is not a diagonal entry. This is a non-diagonal entry. So next, moving on to the scalar matrix. A diagonal matrix is a scalar matrix if all its diagonal entries are same and non-zero. So सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स के लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात यह है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज को सेम होना चाहिए और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो क्यों? जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ज़ीरो हो जाएंगी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज, सो दैट विल बी अ नल और अ ज़ीरो मैट्रिक्स। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज को सेम होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं डायगोनल एंट्रीज ये देखती हूँ, सो ये एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इसकी ये डायगोनल एंट्रीज बन रही हैं और ये 3 डायगोनल एंट्रीज तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो हैं और इक्वल हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं नॉन ज़ीरो हैं और बराबर हैं। जबकि अगर मैं ये चीज़ देखूं, सो ये मैट्रिक्स जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, रेस्ट ऑफ देम आर ज़ीरो। लेकिन दिस इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए उसकी डायगोनल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी है और यहाँ पर उसकी डायगोनल एंट्रीज आर 2, 3 and 4 विच इज़ नॉट इक्वल। सिमिलरली ये भी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन दैट इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसकी डायगोनल एंट्रीज बराबर नहीं हैं। सो नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से ही डिराइव्ड है। सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज बराबर हो गई थी तो वो क्या बन गया था? एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया था। और अगर अब इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू 1 होंगी, सो दैट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
एक 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 मैट्रिक्स की ये तमाम डायगोनल एंट्रीज हैं और ये डायगोनल एंट्रीज 1 हैं। सो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मज़े की बात ये है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा था कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशंस होना लाजमी है, एक वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और दूसरा ये कि उसकी तमाम तर एंट्रीज जो हैं डायगोनल एलिमेंट पर, डायगोनल एलिमेंट्स दैट शुड बी इक्वल। सो ये डायगोनल एंट्रीज इसकी बराबर भी हैं और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर मैट्रिसेस, but all scalar matrices are not necessary to be the identity matrices. So ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ द मेट्रिसेस। जैसा कि हमने देखा कि अब फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स को मैं देखूं, सो दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। सो ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स सिर्फ एक ही टाइप में फॉल करेगा, इट कैन फॉल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस एज वेल। सो मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, सो वो मल्टीपल जो है वो टाइप्स को मे बी फॉल कर सकता है। सो अगर हम एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जाम्पल देखें, सो ये एक 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है। सो अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एक ये मैट्रिक्स की, सो ये मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब के सब बराबर नहीं है और ना ही 1 है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का 1 होना बहुत ज़रूरी है। सो क्या ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है? नो, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए तमाम डायगोनल एंट्रीज का बराबर होना ज़रूरी है। सो दिस मैट्रिक्स इज़ जस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ना ही ये स्केलर मैट्रिक्स है और ना ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इट्स नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली दिस मैट्रिक्स विच इज़ अ 1x1 मैट्रिक्स, this is also not a diagonal this is also not an identity matrix क्योंकि इसकी ये एंट्री जो है मेजर एंट्री this is not a 1। सो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैट्रिसेस के दरमियान डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, यानी एक मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फॉल कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट और आपकी बुक में भी जो डिफाइन स्पेसिफिकली किया गया है, जिन दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो ये हैं कि ऑल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं एक स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लूँ, सो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और डेफिनेटली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन 2 हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके अलावा उसकी डायगोनल एंट्रीज को जो है एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन ज़ीरो। सो ये स्केलर मैट्रिक्स है प्लस इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस करें, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, आइडेंटिटी इज अ स्केलर, ये एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, स्केलर है प्लस डायगोनल है। दूसरी कंडीशन ये है बट ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट नेसेसरली स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमने एक अभी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कशन की थी कि 2 3 4 0 0 0 एंड 0। सो दिस मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। लेकिन क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो, इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो बराबर नहीं हैं। सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो, इट्स नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए तमाम तर डायगोनल एंट्रीज का 1 होना ज़रूरी है। So this one is just a diagonal matrix and it is neither a identity matrix not a scalar matrix.
सो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम डायगोनल मैट्रिसेस जो हैं उनका स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डेफिनेटली डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सो अभी तक हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, लेकिन आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इतनी ज़्यादा हमने टाइप्स को डिस्कस जो किया है इसका फ़ायदा क्या है, क्या ये एप्लीकेशंस इनकी कोई हैं भी, क्या ये रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही हैं। सो टाइप्स को देखने के बाद अब इनकी एप्लीकेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनको विद इंटरेस्ट जो है वो देख सकें, समझ सकें और इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो सारी टाइप्स की तो हम एप्लीकेशंस को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन दो चीज़ों की मैं डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो जैसे कि हमने देखा था कि मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया जिससे उसके रोज़ जो हैं वो कॉलम्स बन गए, कॉलम्स जो हैं वो रोज़ बन गए, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो इसकी एप्लीकेशन जो है वो है जो आप एवरीडे लाइफ में मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, ऑटो रोटेशन फंक्शन ऑफ योर फोन स्क्रीन। सो आपको याद होगा कि लास्ट हमने जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या है, जिसमें हमने ये कहा था कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, फ़ोन स्क्रीन है, ये सब की सब जो हैं इनफैक्ट दे आर इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस जिसमें हर एक एलिमेंट एक पिक्सल है। सो फॉर एग्जांपल जब आप अपने फ़ोन को ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो इमेजिन करें कि दिस इज़ अ मैट्रिक्स जो कि आपके पिक्सल्स पर डिपेंड करता है, एंड लेट्स से कि ये एक 109/6 का एक इनफैक्ट इट वुड बी, हम इसको इतने पिक्सल्स का एक मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। सो ये आपकी एक फ़ोन स्क्रीन है। जब आप इसका ऑटो रोटेशन का फंक्शन यूज़ करते हैं सो क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है वो विड्थ बन जाती है और जो विड्थ है वो लेंथ बन जाती है। सो ये 800/1096 का एक न्यू मैट्रिक्स बन जाता है, न्यू स्क्रीन बन जाती है। सो अब आपको कुछ याद आया होगा कि हमने क्या कहा था कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे सो वो 2/3 बन जाएगा। सो ये चीज़ सेम आपकी अप्लाई हो रही है ऑटो रोटेशन फंक्शन ऑफ द स्क्रीन में, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो कि मैंने आपकी ट्रांसपोज के साथ शेयर की। दूसरी चीज़ जो है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सो एक चीज़ होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 एक नंबर है और मैं उसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मेरे पास क्या आएगा, 3 विल कैंसिल विथ 3 और 1 आ जाएगा। यानी मुझे अगर एक ऐसा नंबर जिसको मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूं, सो मुझे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 जिसने हमें क्या दे दिया, एक आइडेंटिटी दे दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, आइडेंटिटी नंबर दे दिया। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कहाँ चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन में आप डेली लाइफ में मल्टीपल फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, कैमरा फिल्टर्स, स्नैपचैट फिल्टर्स और ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर्स जिसको हम मल्टीपल टाइम्स लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एक पिक्चर है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमने उस पर एक फ़िल्टर अप्लाई किया, लेकिन क्या हुआ कि जब आपने एक विविड फिल्टर अप्लाई किया एंड यू डोंट लाइक दैट फिल्टर एंड यू वांट द पिक्चर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल वन, सो क्या हुआ, आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन को आपने रिवर्स किया। सो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हुआ, आपने अपनी पिक्चर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जिससे उसने आपको एक न्यू पिक्चर दे दी। और अब जब आपने अपनी वापस ओरिजिनल पिक्चर पर जाना है बिकॉज यू डोंट लाइक दैट फिल्टर, सो क्या हुआ कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए था जिससे यू विल गेट बैक टू योर ओरिजिनल पिक्चर। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो है वो एक एग्जांपल है। सो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो इतना लंबा टाइम लगाकर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगाकर मैंने आपके साथ इतनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की हैं, दैट इज़ यूजलेस। इसका क्या फ़ायदा है, मुझे कोई जो है वो क्या होगा, हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन माई रियल लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली हम एवरीडे
यूज़ कर रहे होते हैं और मल्टीपल टाइम्स इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट इवन नोइंग। सो अब आप लोग देखें अपने इर्द गिर्द मेट्रिसेस की, ट्रांसपोज की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें और कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।